विद्यार्थियों, बिल्कुल आजकल स्वामी दयानंद सरस्वती जी से संबंधित समय चल रहा है, तो मैं आज आपके सामने उनके द्वारा किए गए महान कार्यों के बारे में बताऊंगा। विद्यार्थियों, महर्षि दयानंद जी का प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब देश के अंदर चारों तरफ से अंधकार व्याप्त था। उनके समय में जो परिस्थितियां थी वे उनके हिसाब से प्रतिकूल थी। उन्होंने जो कार्य किया वो ये समझिए कि हवा के रुख के विपरीत कार्य किया। यानी उस समय जो परिस्थितियां थी उनके हिसाब से कार्य करने में उन्हें बड़ी भारी दिक्कत हुई, लेकिन उन सब को सहन करते हुए उन्होंने अपने कार्य को किया। उनके दिल में सिर्फ एक ही बात थी कि किसी तरह से मानव अपने गौरव को समझे, मानव जो सृष्टि की आदि से जो ऋषियों ने जो ज्ञान दिया है उसके महत्व को समझे और उसको अपने जीवन में उतारे, ताकि जो ये लोक है, जो ये सृष्टि है, इसके अंदर सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। तो विद्यार्थियों, स्वामी जी के अनुसार जो मनुष्य की उन्नति में जो पहला तत्व है उसको बुद्धि कहते हैं। तो स्वामी जी का बल था कि जो ये बुद्धि है ये सद्बुद्धि बने। और सद्बुद्धि कैसे बने उसके लिए उन्होंने बताया कि सतोगुण की वृद्धि हो। 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो उन्होंने बताया कि सतोगुण की वृद्धि हो। सतोगुण की वृद्धि कैसे हो? सतोगुण की वृद्धि के लिए उन्होंने बताया कि ईश्वर का विश्वास, ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का जाप। तो स्वामी जी ने बताया कि तस्य वाचक प्रणव है, उस परमात्मा का जो वाचक नाम है वो प्रणव है, यानी ओम है। ओम सहित गायत्री मंत्र का ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जो ये गायत्री मंत्र है, कहता है इनका जाप, इसका जाप, इसके जाप से इसमें अंत में जो शब्द आता है ना, धियो यो न प्रचोदयात्, कि है भगवान आप हमारी बुद्धि को प्रेरणा करो। तो परमात्मा हमारी बुद्धि को प्रेरणा करे। जब परमात्मा हमारी बुद्धि को प्रेरणा करेगा तो उसके अंदर सतोगुण की वृद्धि होगी, और सतोगुण की वृद्धि होने से बुद्धि में प्रकाश बढ़ेगा, और बुद्धि में प्रकाश बढ़ करके आदमी ठीक काम करेगा। तो सबसे पहला स्वामी जी ने बताया कि सब सत्य विद्या और वे पदार्थ जो विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। यानी इस लोक का नियंत्रक, इस लोक का कर्ता धर्ता एक है जिसका नाम ओम है, और वो हमारे हर एक कार्य को जानता है। इसलिए स्वामी जी ने बताया कि वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानता है। तो स्वामी जी ने जिस ईश्वर का प्रतिपादन किया, जिस अदृश्य शक्ति का प्रतिपादन किया, उसको सर्वज्ञ बताया, अल्पज्ञ नहीं बताया। फिर दूसरा विशेषण दिया अंतर्यामी। अंतर्यामी वो होता है जो हमारे मन की बात को जानता है। यानी ईश्वर वो ताकत है कि अगर हम अपने मन में संकल्प करते हैं तो उसको उस संकल्प का भी ज्ञान है, वो अंतर्यामी है। तो स्वामी जी ने अंतर्यामी जो शब्द कहा, ये एक महान शब्द है विद्यार्थियों। देखिए, मन, वचन और कर्म 3 प्रकार के कार्य हैं, मन, वचन और कर्म। तो स्वामी जी ने मन को ही नियंत्रित करने की बात बता दी। मन में अशुभ संकल्प, ऐसी संकल्प पैदा ही ना हो,
उसके लिए स्वामी जी ने बताया कि जो हमारा मन है और जैसा संकल्प कर रहा है, परमात्मा उस संकल्प को जानता है। अच्छा, उसके बाद में देखो विद्यार्थियों, हम सोचेंगे कि भाई ठीक है, परमात्मा ने उस संकल्प को जान लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, उससे फर्क पड़ता है। फर्क क्या पड़ता है कि वो परमात्मा कर्म फल दाता है। जैसे कि आज राज है हमारा, वो हमारे कार्यों के ऊपर गतिविधि रखता है, हमारी गतिविधियों के ऊपर अपनी नज़र रखता है। और जैसे भी हमारी गतिविधियां हैं, अगर हमारी गतिविधियां ठीक है तो ठीक है, अगर हमारी गतिविधियां गलत है तो हमें दंडित होना पड़ता है। उसी तरह से परमात्मा अंतर्यामी है, हमारे मन की बातों को भी जानता है। तो हमारे मन में अगर गलत संकल्प उठता है तो ये समझिए कि हमें दंडित होना पड़ेगा। तो परमात्मा की व्यवस्था है। स्वामी जी ने यहाँ पर ही इंसान को नियंत्रित कर दिया कि हे इंसान, तू बंधा हुआ है। वो परमात्मा रूपी शक्ति सर्वव्यापक है, कण कण में व्यापक है और अंतर्यामी है, हमारे मन के संकल्प को भी जानती है। तो यहाँ पर स्वामी जी ने बांध दिया। देखिए कितना महान काम था स्वामी जी का, कितना अच्छा उपदेश दिया कि हे इंसान, मन में भी बुरा संकल्प मत कर। अगर मन में भी बुरा संकल्प किया तो तू बन गया। तो ये था स्वामी जी का महान कार्य। ईश्वर के प्रति ईश्वर का वो स्वरूप दिखाया स्वामी जी ने, ईश्वर का सच्चा स्वरूप दिखाया कि इंसान गलत काम करने से डरे। अब देखो विद्यार्थियों, ये जो संसार है इसमें कर्म फल व्यवस्था है। इंसान जैसे कर्म करता है वैसे ही उसको प्राप्ति होती है। तो स्वामी जी ने कितना अच्छा कार्य किया, हमारे ऊपर कितना उपकार किया कि उन्होंने हमें चेताया कि आप ये मत समझिए कि आपके ऊपर किसी की निगरानी नहीं है। हम राज्य को धोखा दे सकते हैं, हम अपने माँ बाप को धोखा दे सकते हैं, लेकिन उस परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि वह अंतर्यामी है, वह सर्वज्ञ है और सर्वव्यापक है। तो इन रूपों में जो इंसान भगवान की उपासना करता है, वो इंसान से ऊपर उठ करके देवता बन जाता है। तो ये था स्वामी जी का महान कार्य। उसके बाद में स्वामी जी ने जो दूसरा कार्य किया, उन्होंने बताया कि सत्संग करो। सत्संग, जिन लोगों ने परमात्मा की उपासना की है, सत्य की खोज की है और सत्य की खोज में अपना जीवन लगाया है, वे लोग सब सत्पुरुष कहलाते हैं, वे आप्त पुरुष कहलाते हैं। उन आप्त पुरुषों को ढूंढ ढूंढ करके और उनका सत्संग करो, उनकी बातों को मानो, उनकी बातों को मान करके उनके अनुसार आचरण करो। वो सत्संगति है और वो सत्संगति इंसान को पार तारने वाली है। देखिए विद्यार्थियों, तुलसीदास जी ने कहा है कि जहाँ पर सत्य विचार होते हैं वहाँ पर उन्नति ही उन्नति होती है, और जहाँ पर असत विचार होते हैं वहाँ पर अवंती ही अवंती होती चली जाती है। तो स्वामी जी ने कहा कि सत्संग करो, अच्छे लोगों के पास बैठो और उनकी बातों को मानो, उनकी बातों के अनुसार आचरण करो। इससे जीवन में उन्नति होगी, बुद्धि में प्रकाश होगा। तो स्वामी जी ने जो जोर दिया जिस बात के ऊपर, वो था आदमी की सद्बुद्धि। यानी कि आदमी की अगर बुद्धि ठीक है तो वो ठीक काम करेगा, बुद्धि अगर गलत है तो वो गलत काम करेगा। तो सद्बुद्धि के लिए सबसे पहला उपाय बताया ईश्वर की उपासना, उसके बाद में बताया सत्संगति। तीसरा जो उपाय स्वामी जी ने बताया सद्बुद्धि के लिए, बुद्धि में प्रकाश के लिए, सतोगुण की वृद्धि के लिए, तीसरा उपाय बताया स्वाध्याय। आज जो सत्पुरुष हमारे मध्य नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने विचारों को लिखा और पुस्तक रूप देकर के समय के अनुसार वे इस संसार से विदा हो गए, लेकिन उनकी लिखी हुई पुस्तकें आज हमारे पास उपलब्ध हैं, वे हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। उन पुस्तकों को हम पढ़ करके मनन करें और उनसे सीख करके हम उनके अनुसार आचरण करें। तो उससे हमारी जो बुद्धि है वो पवित्र होगी, बुद्धि में अच्छे अच्छे विचार पैदा होंगे, अच्छी अच्छी योजनाएं बनेंगी और आपका जीवन और आपके समाज का जीवन,
आपके देश का जीवन एक आदर्श जीवन बन जाएगा और वो जीवन आपको सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। विद्यार्थियों देखो, कोई भी व्यक्ति जीवन में दुख नहीं चाहता, हर एक आदमी सुख चाहता है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि कोई व्यक्ति तरीके से सुख चाहता है, कोई व्यक्ति बिना तरीके के सुख चाहता है। तो हर एक कार्य का तरीका है। ये संसार जो है ये एक व्यवस्था की तहत चल रहा है। देखिए विद्यार्थियों, ऊपर से आदेश आया कि अब स्कूल 9 बजे नहीं लगेगा, 9:30 बजे नहीं लगेगा, अब स्कूल 8 बजे लगेगा। सब ने उस आदेश को मान लिया और एक तरीके से 8 बजे स्कूल लग गया। ये एक तरीका है। इसी तरह से कहता है कि स्वामी जी ने कहा कि जीवन में हर एक कार्य का तरीका है। अगर उस तरीके को हम अपनाएंगे तो समाज में अव्यवस्था नहीं फैलेगी। अगर हम उस तरीके को तरीके से सलीके से काम करेंगे तो समाज में अव्यवस्था नहीं फैलेगी। अगर तरीका छोड़ दिया तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी और ये जो लोक है ये जो सुखाला बनने की बजाय दुखाला बन जाएगा। तो स्वामी जी ने बताया विद्यार्थियों कि जो बुद्धि है इंसान के अंदर वो विशेष है। किसी भी स्थान पर देखिए आप, पशु पक्षियों को देखिए, मनुष्यों को देखिए, जैसा मनुष्य के पास साधन है, जैसी बुद्धि मनुष्य के पास है वैसी बुद्धि अन्यत्र कहीं भी नहीं है। ये मनुष्य है जो कि धर्म, अर्थ, काम, 3 पुरुषार्थ और उसके बाद में चौथा पुरुषार्थ मोक्ष, ये अधिकार सिर्फ मनुष्य के पास है कि वो यहाँ इस ठिकाने पर आकर के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। तो विद्यार्थियों, आज आपका जो जीवन है ये कच्चा जीवन है। आप सीखने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आपके माता पिता, आपके गुरुजन आपसे बहुत आशाएं रखते हैं। आप अगर इस समय इनकी बातों को मान लेंगे और इनकी बातों को मान करके उसके हिसाब से आचरण कर लेंगे तो देखिए विद्यार्थियों, आपका जीवन एक अनमोल पूंजी बन जाएगा। और अगर अब आपने अपने माता पिता की, अपने गुरुजनों की बातों की अवहेलना की तो आपके पास आगे चल करके पश्चाताप करने की बजाय कोई साधन नहीं बचेगा। तो विद्यार्थियों, अब आपके पास जो समय है इस समय का सदुपयोग कीजिए। जो अच्छी अच्छी शिक्षाएं आपके गुरुजन, आपके माता पिता आपको बताते हैं उनके अनुसार आचरण कीजिए ताकि आपका जीवन और आपके समाज का जीवन एक अच्छी राह पकड़े और आप समाज की पूंजी बने, आपके ऊपर समाज नाज करे। अगर हम इन बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारा अपना खुद का और विश्व का बड़ा भारी कल्याण होगा, क्योंकि मनुष्य मनुष्य से सीखता है। तो विद्यार्थियों, आप सब ने मेरी बातें ध्यान से सुनी है। विद्यालय प्रशासन ने मुझे समय दिया है, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। अगर पूरे प्रकरण में कोई गलती हुई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ।